बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर का महीना आ गया है, राइट। तो अब क्या पढ़ें? अब वही क्वेश्चन पढ़ें जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आज इसी सीरीज के अंतर्गत मैं लेसन 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और इसके आंसर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, राइट। तो यही क्वेश्चन आपको पढ़ने, यही बार बार आते हैं और यही बार बार आएंगे। पहला प्रश्न, आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा, भ्रूणपोष क्या है? इसके कार्य लिखिए। भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में माइनर सा डिफरेंस है। भ्रूणकोष क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर भ्रूणपोष होता है, और भ्रूणकोष क्या होता है हमारा? 3N यानी ट्रिपल N। दो तो इसके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, और एक निषेचन के बाद न्यूक्लियाई हमारा पोलन ग्रेन से आता है। तो ये हमारा मुख्य कार्य क्या करता है? मुख्य कार्य यह बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण देता है, भ्रूण को पोषण देता है। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता को उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुभ्रूणता क्या है? जब एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं एक ही सीड से, उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अनिषेक जनन या अनिषेक जनन को समझाइए। अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस, यानी बिना निषेचन के ही जब फ्रूट बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, राइट। मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे ही नहीं आपस में और फ्रूट बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहेंगे। और इसके आंसर विस्तार से मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। भ्रूणकोष की संरचना को बताइए। तो ये अब आ गया हमारा भ्रूणकोष, वो पहले भ्रूणपोष था। भ्रूणपोष भ्रूणकोष के अंदर होता है, राइट। तो इसकी संरचना आपको इस चैनल पर थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, निश्चित ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, 7 सन 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है हमारी भ्रूणकोष। ओके, परागकण की संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए। तो परागकण की संरचना आपको पोलन ग्रेन की एक्जाइन, इंटाइन सारी लेयर दर्शानी है। ओके, पुष्प की संरचना को सचित्र समझाइए। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ओके, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो बीजांड को आपको दो उसमें इंटीगमेंट बनाने हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसंलेन को समझाइए और द्विनिषेचन को। एक्चुअली ये दोनों ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जैसे ही पराग नलिका से दो न्यूक्लियस आते हैं तो एक न्यूक्लियस तो हमारे एग के साथ फ्यूज होता है, जबकि एक न्यूक्लियस पोलर सेल के साथ फ्यूज होता है, राइट। तो पोलर सेल में दो न्यूक्लियाई पहले से ही होते हैं, एक हमारा ऊपर एंटीपोडल एंड से आया हुआ रहता है और एक हमारा नीचे चालाजल एंड से आया हुआ रहता है, राइट। तो दो न्यूक्लियस तो उसमें पहले से ही हैं और एक न्यूक्लियस उसमें और मिल गया, तो कुल मिला के 3 न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इस वजह से इसे त्रिसंलेन कहते हैं।